रीज़न, जब भी आप किसी को मेल्ट करेंगे, बॉयल करेंगे, बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा पहले। उस बॉन्ड के ब्रेक के बाद ही आप उसकी मेल्टिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर बॉन्डिंग कौन सी होंगी, मेटल्स हैं, तो यहाँ पर आपके मेटेलिक बॉन्ड है। अगर आपको याद है तो मेटेलिक बॉन्ड का रीज़न क्या है, जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, सिंगल मेटेलिक बॉन्ड, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डबल मेटेलिक बॉन्ड बनेगा आपका। तो मोर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर द मेटेलिक बॉन्डिंग। तो हम इसका रीजन स्टडी करेंगे। द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन द एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स। This is also evident from the fact that these metals have high enthalpy of atomization। जब आप इनको एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनकी एंथैल्पी भी हाई है। मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म्ड, यहाँ से आप इसका रीजन करेंगे। मेटेलिक बॉन्ड्स का रीजन है, और मेटेलिक बॉन्ड किस वजह से फॉर्म करते हैं, ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग इज रफली रिलेटेड टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मोर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इज द बॉन्डिंग एंड कॉन्सिक्वेंटली मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। As we move along a particular series, metallic strength increases up to middle. Number of valence electron increase करें 1, D1, D2, D3, D4, D5. After this 6 इलेक्ट्रॉन आपने डाला, पेयरिंग स्टार्ट होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करें, बट पेयरिंग की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे वैसे वैसे आपका मेटेलिक बॉन्ड भी वीक हो जाएगा। तो एज वी मूव अलोंग ए पार्टिकुलर सीरीज, मेटेलिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज अप टू मिडल विद इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अप टू D5 कॉन्फिगरेशन and then decreases with decreasing availability of unpaired electron। आयरन में 4 unpaired electron है, कोबाल्ट में 3 है। जैसे जैसे नंबर ऑफ unpaired electron लेस, मेटेलिक बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा, और वीक मेटेलिक बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देयरफॉर द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज आफ्टर द मिडल बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अल्कली एंड अल्किलाइन अर्थ मेटल हैव ओनली 1 or 2 outermost electron, so their melting point are relatively low in comparison to transition metal। transition metal के केस में तो 5 unpaired electron तक है, but as आपका ग्रुप 1 में 1 unpaired electron है, ग्रुप 1 में 2 unpaired electron है, इसीलिए transition metal का melting point आपका हाई है in comparison to फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। अब एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पर, अगर आप ऑब्जर्व करो। उसके अलावा एलिमेंट ऑफ ग्रुप 12 जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर क्वाइट सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। याद करो, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फुल फिल्ड शेल है आपका। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड मेल्ट एट -38 डिग्री सेल्सियस। नो मेटेलिक बॉन्डिंग। These 3 elements have typically because there are no unpaired electron available for the metallic bonding and therefore metallic bonding is low। ओके, रीजन समझ में आया। नेक्स्ट, इसी डायग्राम को आप देखो, ऊपर जो आपका ग्राफ दिया हुआ है, एक डिप है यहाँ पर। फर्स्ट सीरीज में मैंगनीज पर है, फिर टेक्टिनियम पर है। इस डिप को देखो, अब आप इस डिप के लिए स्टडी करेंगे। देयर इज ए डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ मैंगनीज एंड टेक्टिनियम। This unexpected observation is due to the fact that manganese has stable electronic configuration। हाफ फील्ड d ऑर्बिटल है और फुल फील्ड s ऑर्बिटल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से जो 3d इलेक्ट्रॉन है आर मोर टाइटली हेल्ड बाय द मैंगनीज एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड इट रिड्यूसेस द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज नहीं होने दे रहा, डीलोकलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा देन द प्रीवियस एलिमेंट क्रोमियम। इसी वजह क्रोमियम के कंपैरिजन में मैंगनीज का एकदम से मेल्टिंग पॉइंट डिप हो गया। इसने अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में मेटालिक बॉन्ड बनाने नहीं दे रहा है, वीक मेटालिक बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद आयरन फिर से स्टेबल नहीं है, D6 हो गया है, ये मेल्टिंग पॉइंट फिर से आपका इंक्रीज कर जाएगा। डिलोकलाइजेशन बढ़ने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। सेम रीजन आपका सेकंड में है। अगर आप देखिए यहाँ पर particularly rhenium is refractory having a melting point which is second only to the tungsten।
अमंग्स द ट्रांजिशन एलिमेंट टंगस्टन का सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद रीनियम का है जिसको एज ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल